लाहौर की बारिश एंजॉय कीजिए। याहू! अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला की रहमतों के शुक्र के साथ और बीमारियों से पनाह की दुआ के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। सुबह के इस वक्त 9 बजे हैं और वुड यू बिलीव कि मैं पूरी रात नहीं सोई। उसकी रीज़न ये है कि आई एम नॉट अ अर्ली राइजर, यू कैन से कि आई डोंट वेक अप बाय द लार्क, यानी कि मैं जल्दी नहीं उठती। और मुझे जाना था बैंक और बैंक ऑफिसर ने मुझसे कहा था कि पूरे 9 बजे आपने बैंक होना है। तो उस डर से मैं पूरी रात नहीं सोई, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं सो गई तो मेरे सराहने चाहे कोई बारात लेके आ जाए, ढोल ढबक्के बजाए, चाहे कोई शादी करके चला जाए, मैं नहीं उठती। तो जनाब अब मैं उठी हूँ तो क्या मौसम हुआ हुआ है बाहर। हा ऐसा मौसम जैसे वो कहते हैं ना अहले मिराज के स्टाइल में। हा बड़ा सुरीला मौसम हुआ है। इतने जबरदस्त बादल छाए हुए हैं, आसमान, ओ माय गॉड। लाहौर में वेदर है कि बस दिल बंद हो गया है, यकीन करें। लेकिन दिल बंद नहीं करना, मेरे साथ साथ एंजॉय करें। आज का पूरा दिन मैं आपके साथ रहने वाली हूँ और मैं आपको लाहौर की सड़कें भी दिखाती हूँ। सुबह सुबह है, मतलब लाहौर में, मतलब गाँव वगैरह अगर होंगे तो वहाँ पर तो शायद लोग इतना ज़्यादा जल्दी उठ जाते होंगे, लेकिन लाहौर में इतनी जल्दी ना तो शॉप्स खुलती हैं और ना ही इतनी जल्दी लोग उठते हैं। तो चलिए मेरे साथ। और अभी हम आ गए हैं टायर शॉप पे, क्योंकि जब भी मौसम अच्छा होता है तो गाड़ी के साथ कोई मसला हो जाता है। गाड़ी के साथ क्या मसला हो गया है, गाड़ी का टायर चेक करवाना है। क्या मसला हो गया? चलें गाड़ी में बैठते हैं। अभी लास्ट आप यकीन कीजिएगा कि हम लोगों को अर्जेंटली जाना था। इतनी अर्जेंसी थी हमें सियालकोट जाने की, क्योंकि वहाँ पर मेरे भांजे की थी बर्थडे पार्टी और वो लोग कह रहे थे कि हम आपके बगैर इसको बिल्कुल भी सेलिब्रेट नहीं करेंगे जब तक आप लोग नहीं पहुँचते। अनफॉर्चुनेटली जब हम लोग पहुँचे मोटरवे पे तो पता चला कि वहाँ पर 2 माह 3 माह पहले की बात बता रही हूँ। ओहो श्योर। तो हमारे जो रिलेटिव्स थे ना वो हमारा वेट करे जा रहे थे, वहाँ पर सिस्टर वेट कर रही थी और यहाँ पर हम फंसे हुए इस तरह से थे कि आपको पता है 2-3 माह पहले तक सर्दी थी, तो फोग की वजह से अचानक फोग होना शुरू हो गई। मतलब एकदम से सर्दी ख़त्म भी हो चुकी थी, उसके बावजूद फोग हो गई तो मोटरवे बंद हो गई। इनकी वजह से मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, बात नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, तो हम लोग फिर वहाँ पर जब जाना था तो एंड टाइम पे जनाब जी हमारी गाड़ी का इसी तरह से टायर का मसला हो गया। तो टायर बिल्कुल न्यू थे गाड़ी के। भाई बात करने दो, क्या मसला है। गाड़ी के टायर जो थे ना उन्होंने मसला करना शुरू कर दिया। तो आपको पता है कि बहुत टाइम हमारा वेस्ट हो गया और जो हमारा वेट कर रहे थे वो जो हॉल उन्होंने बुकिंग कराई हुई थी वो भी गुजर गया। मतलब इतना बुरा, वो इतना बैड डे था। और बाद में हमारे साथ 1-2 और लोगों ने ये एक्सपीरियंस शेयर किया कि उसी जगह पर जहाँ पर हमारी गाड़ी के टायर के साथ ये मसला हुआ था, उन्होंने बताया कि उनके साथ भी हुआ था। और उसकी रीज़न जानते क्या, कि वहाँ पर करीब में एक ऐसा पेट्रोल पंप था जो कि खुद कील फेंकते थे ताकि लोगों की गाड़ियाँ यहाँ से गुजरें और वो ख़राब हों और फिर हमारे पास कस्टमर्स आएँ। तो इस चीज़ ने मुझे बड़ा हर्ट किया। हर्ट तो किया, चलें छोड़े। बारिश शुरू हो गई है, बड़ा मज़ा आ रहा है। ये देखिए जी बारिश शुरू हो गई है। भाई साहब लगा तो रहे हैं टायर को पंक्चर, अब देखो, और बादल गरज रहे हैं। आहा, लेकिन इस टायर के चक्कर में ना सारा मूड खराब हो गया। बारिश
बारिश तेज हो गई है। वाओ, तेज बारिश, तेज। गाना याद आ रहा है, सावन बरसे तरसे दिल, क्यों ना निकले घर से दिल, बरखा में भी दिल प्यासा है, ये प्यार नहीं तो क्या है, देखो कैसा बेकरार है भरे बाजार में, यार एक यार के इंतजार में। आगे म्यूजिक नहीं है, बहुत मजे का वेदर है कसम। थैंक गॉड कि मैं जल्दी उठी हुई थी और मैं बाहर आ गई, वरना मैं इस तरह की बारिश कैसे एंजॉय करती। इस मौसम में तो लिटरली हलवा पूरी खाने का दिल चाह रहा है, तो मैं हलवा पूरी खा के ही जाऊंगी इंशाल्लाह। जल्दी कर लो भाई। रिम झिम रुन झुन भीगी भीगी रुत में तुम हम तुम चलते हैं, जलता है जलतरन। आगे तो आता ही नहीं है गाना। तेल की छत पे जब मोतियों जैसा जल बरसे, बूंदों की ये झड़ी लाई है वो घड़ी, जिसके लिए हम तरसे। हा 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 रिम झिम रुन झुन भीगी भीगी रुत में तुम हम तुम चलते हैं। और की बारिश एंजॉय कीजिए। सारा टाइम तो हमारा वेस्ट करा दिया उसने टायर चेंज करने में। उसी दौरान इतनी तेज बारिश हुई, थैंक गॉड एक लंबे अरसे के बाद बारिश हुई है। ये जो घोड़े आपको नजर आ रहे हैं ना, इसे जरा गौर से देख लें। इसकी एक कहानी है, मैं आपको सुनाऊंगी कि एक कहानी क्या है इन घोड़ों की। बड़ी जबरदस्त कहानी है। अच्छा, वो जो घोड़े हैं ना, उनकी कहानी ये है कि एक दफ़ा एक प्रोजेक्ट था। उस प्रोजेक्ट के लिए मुझे कॉल आई, कोई सीरियल था या कोई इसी तरह का कोई प्रोजेक्ट था। तो मुझे कॉल आई कि आप ना ये काम करेंगी तो कितना बजट लेंगी। मैंने अपना बजट बताया तो उस बंदे ने कहा इतना ज़्यादा बजट। मैंने कहा हाँ मेरा यही बजट है, अगर आपने मुझसे काम करवाना है तो करवा लें। तो उसने मुझे कहा आपको पता मैं कौन हूँ? मैंने कहा कौन? तो उसने कहा कि ये जो घोड़े हैं ना इस चौक में लगे हुए, ये मैंने बनाए थे, ये मेरा प्रोजेक्ट था। तो मैंने कहा मेरे बजट से इन घोड़ों का क्या ताल्लुक है यार? मतलब कुछ लोग बाज़ दफ़ा ऐसी बात कर देते हैं, समझ ही नहीं आता कि तुम घोड़ों से डिस्काउंट करवा के दोगे, मतलब ये क्या है? तो बड़ी हंसी आई। तो उसके बाद ना वो प्रोजेक्ट तो मैंने खैर नहीं किया, जाहिर बात है कहाँ करना था। लेकिन जब भी मैं इस चौक से गुजरती हूँ तो ये घोड़े देख के मुझे वो बंदा जो है ना वो याद आ जाता है। लें जी, बैंक आ गया है और मैं अब जाती हूँ बाहर। अब मुझे दें थोड़ी देर के लिए इजाज़त। मैं यहाँ पे फ़ोन रख के जा रही हूँ, अंदर जाती हूँ और अपना काम वाम करूँ और फिर वापस आके आपसे बात करती हूँ और आपको ज्वाइन करती हूँ। लें जी, आ गई हूँ वापस। उफ।
मास्क लगाना भी एक बहुत बड़ी सज़ा है। इतना अच्छा वेदर है तो मैंने सोचा कि रास्ते में से गुजर रही हूँ तो करशी पार्क भी आपको दिखाती जाऊँ। करशी पार्क बेसिकली जो जामे शीरी और करशी का जो आप करशी के प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करते हैं ना, ये उनका पार्क है, काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे लोग शूट्स के लिए भी आते हैं और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर इन्होंने बहुत अनवाओ इकसाम के पौधे भी लगा रखे हैं, दरख्त लगा रखे हैं। जो इनको जड़ी बूटियों की ज़रूरत पड़ती है ना, ये जो अपनी मेडिसिन बनाते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, ये पार्क जो आप लोगों को नज़र आ रहा है बेसिकली ये करशी वालों की प्रॉपर्टी है। यहाँ पर अनवाओ इकसाम के पौधे और दरख्त और जड़ी बूटियाँ उगी हुई हैं। और इसके अलावा इसका ये काम है कि यहाँ पर क्या होते हैं, डिफरेंट शूट्स होते हैं, मतलब ड्रामास के शूट्स, आउटडोर शूट्स और इसके अलावा मैगज़ीन शूट्स, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा ये दरख्त ज़रा आप देख रहे हैं कितने पुराने पुराने ज़माने के हैं और बहुत ज़्यादा इसकी जड़ें भी फैल चुकी हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो मॉडल्स आपको अक्सर दरख्तों के झुंड में नज़र आती हैं वो दरअसल इस तरह के पार्क्स में आकर करती हैं शूट्स। यहाँ पर कुछ पार्क्स इस तरह के भी हैं कि अगर मैं आपको वो दिखा दूँ, किसी दिन आऊँगी स्पेशली अलग से व्लॉग बनाऊँगी। तो अभी मैं सिर्फ स्टार्टिंग में बस गुजर रही थी तो मैंने कहा आपको इसका एक व्यू करवा देती हूँ, ओवरव्यू आप देख लें। यहाँ पर भी सामने देखें कितने सारे दरख्त लगाए गए हैं। यहाँ पे बहुत घना जंगल भी है और वॉक के लिए भी लोग आते हैं। बड़े प्यारे प्यारे बर्ड्स भी हैं, बड़ा मज़ा आता है यहाँ पर आके। अब जनाब आप फैसला करें कि अगर बारिश हो और इंसान हलवा पूरी का नाश्ता ना करे, और ख़ास तौर पे जब आपको रास्ते में गर्मा गर्म हलवा पूरियाँ नज़र भी आ रही हों, हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये पॉसिबल है ही नहीं है। इसलिए मैंने तो सोचा है कि बारिश में हलवा पूरी का नाश्ता लाजमी करूँगी। लेकिन पहले ये था कि चलो मैं यहाँ पे नाश्ता कर लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे जैम पैक हुई हुई है जनाब हर तरफ। तमाम लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ के ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं हलवा पूरी पैक कराती हूँ और घर ले जाती हूँ, क्योंकि मुझे गरम गरम चाय के मग के साथ हलवा और पूरी खानी है। तो मैं पैक कराती हूँ, लेकिन ज़रा आपको भी तो दिखाऊँ ना, ताकि आपके मुंह में पानी आए। तो जनाब वो देखिए सामने कैसी गर्मा गर्म हलवा पूरियाँ नज़र आ रही हैं। नहीं नज़र आ रही? चलिए मैं आपको दूसरे एंगल से दिखाती हूँ, ज़रा रुक जाएं ज़रा। ये देखें ज़रा, ये साहब कैसे ज़बरदस्त तरीके से हलवा पूरियाँ आहा गरम गरम कढ़ाई में डाल रहे हैं। कढ़ाई से मुझे याद आया, बहुत सारे लोग गलत बोलते हैं, कढ़ाई को बोलते हैं कढ़ाई, जबकि कढ़ाई जो होती है वो सीना होता है यानी सिलाई, और कढ़ाई होती है ये। चलो खैर, ये तो मेरी एक बुरी आदत है कि मैं हर वक्त करेक्शन कराती रहती हूँ। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मैं अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप लोगों के लिए लेती आऊँ। और अब मुझे इतनी इजाज़त दें कि मैं घर जाके पूरियाँ खाऊं।